शैतानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में आपके बहुत से टैग्स को देख चुके हैं कि हमने कौन कौन से टैग्स को इस्तेमाल किया था अपने वेब पेज में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्द जाइए और हमारी पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपको जो हमारी न्यू वीडियोस है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँ और आपकी स्किल्स जो हैं अच्छे से डेवलप हो सकें। एनीवे, आज जिस चीज़ को हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपने वेब पेज में उसका नाम है एंकर टैग। और हम एंकर टैग किस लिए इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एंकर का टैग्स यूज़ करने से पहले हम अपन हर बार की तरह यही करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हमारे पास ये कोड जनरेट हो जाएगा और जस्ट हम इंटर प्रेस करेंगे। फिर हमें हर बार की तरह अभी भी आपको यही बताऊंगी कि डॉक टाइप जो होता है वो HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो HTML होता है वो क्या होता है, हमारा HTML जो होता है पेरेंट होता है किसका, हेड और बॉडी का। और हेड हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन डेटा होता है, वो डेटा मालूमात जो वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और बॉडी के टैग के अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी टैग लिख रहे होते हैं और वो हमारा अपने वेब पेज में नज़र आ रहा होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बॉडी के टैग के अंदर यूज़ हो रहा होता है और वही चीज़ हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा वेब पेज, हमारे वेब ब्राउज़र के थ्रू। एनीवे, अब एंकर के टैग की बात कर रहे थे, तो हम हर बार की तरह इस बार भी यही करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम एंकर के टैग को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको हर बार यही सिखाया है कि जब भी हम एंकर का टैग यूज़ करेंगे तो हम कोई भी काम शुरू करने से पहले कमेंट करेंगे। कमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सोचें, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोजेक्ट करके छोड़ देते हैं और हमें कहीं चेंजिंग करनी हो तो हम उसे टैग्स तो एक जैसे होते हैं, AH1P पैराग्राफ। तो कमेंट्स क्या होते हैं, हम रीड करते हैं तो वो हमें चेंज लग रहे होते हैं। तो कमेंट के थ्रू हमें अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो वो हम इजीली कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ को अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करवाना हो तो वो हम अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स अगर हमारे होंगे तो कोई वेब डेवलपर भी देखेगा तो वो उसे ये लगेगा कि हमने जो है अच्छे तरीके से काम किया हुआ है और हम अच्छे तरीके से वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपनी बहुत डिटेल से अपनी सेकंड वीडियो में भी आपको बताया था जब हम इसका इंट्रोडक्शन के टॉपिक में थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, मैं लिंक शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। एनीवे, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम किस टैग की बात कर रहे थे, एंकर का टैग। तो हम सबसे पहले टाइटल पे जाके लिखे थे एंकर, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है एंकर। तो एंकर, यहाँ पर हमने लिखा एंकर। अब हम नीचे आ जाएंगे और जितना भी काम हो रहा होता है हमारे पास यहाँ पर हो रहा होता है। एंकर के टैग के लिए ए का इस्तेमाल होगा, ज़ाहिर सी बात है एंकर ए से शुरू होता है तो ए का टैग का यूज़ होगा। एक यहाँ पर लिखा हुआ गया। अब कर्सर हिलता जा रहा है तो हमने क्या करना होगा, इंटर प्रेस करना होगा। इंटर प्रेस कर दिया। अब हमारे पास दो इन्वर्टेड कॉमा है और विजुअल स्टूडियो कितना अच्छा है, ये उसने हमारा कर्सर भी वहीं पर ला के रख दिया है जहाँ पर हमने इसे बताना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं तो इसके अंदर हमें इसको लिंक देना होगा। मतलब कि इससे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप कार, बस, रिक्शा या फिर एरोप्लेन इन चीज़ों में जाते हैं। लेकिन एंकर को एक जगह से दूसरे पेज में जाने के लिए, मतलब कि यहाँ पर वेबसाइट में अगर हमें वेब पेजेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार या बसेस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें यहाँ पर एंकर का टैग का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है, एंकर के टैग्स का। ओके, ताकि हम हम यहाँ से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। मतलब कि हमारा जैसा एक पेज है, उधर इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे पेज में हमारे पास होम है। मतलब इंडेक्स से हमारी मेन चीज़ें आ रही हैं, होम में हमारे पास उसी के बारे में डिटेल आ रही है, तो हम उसको दूसरे पेज में भेजेंगे किस तरीके से, एंकर की टैग्स की वजह से। उम्मीद है कि आपको सही से समझ आया होगा। इससे अच्छी एग्जाम्पल और कोई मैं दे नहीं सकती थी। एनीवे, अब हम यहाँ पर उस जगह मतलब उस जगह से इस पेज को हम उस जगह पे भेजना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उस क्या कहते हैं, वेब पेज का नाम लिखेंगे जिस पे क्लिक करने पे हम वहाँ जा सकें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं home.html,
HTML। पहला फ्रंट पेज का नाम हम जब भी आप अपने प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, फर्स्ट पेज का नाम हमेशा जो है index.html ही रहेगा, क्योंकि वो हमारा HTML को रिप्रेजेंट करता है और इंडेक्स ही रहता है। और आपने हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना फर्स्ट पेज जो है इंडेक्स ही रखें। अच्छा, होम डॉट एच टी एम एल लिख दिया। अब देखिए होम डॉट एच टी एम एल लिखने के बाद ना यहाँ पर हम जो टैग्स यूज़ करते हैं ना, एक तो हम इसके अंदर तो इसकी लोकेशन बताते हैं, ठीक है, इसकी लोकेशन बताते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलिए पहले इतना देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने सबसे पहले यहाँ पर कमेंट करना होता है, तो हम इसे भूल भी जाएँ तो हम इसे बाद में लिखना लाजमी है, ठीक है। तब कमेंट कर लेते हैं और लिखते हैं हाउ कैन वी क्रिएट एंकर टैग। ओके, अच्छा चलिए अब इतना देखते हैं कि होम डॉट एच टी एम एल क्या चीज़ है और क्या इसने क्या किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस एंकर के टैग के अंदर तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में डॉट एच टी एम एल उसकी जगह बता दी, लिंक बता दिया उसका, लेकिन ये जो होम है ना, ये हमें वहाँ पर शो हो रहा होगा अपने वेब पेज के index.html में कि यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, और इसे क्लिक करने के बाद हम जो है दूसरे पेज में जाएंगे, ठीक है। अच्छा पहले हम इसको चेक करते हैं कि लाइव सर्वर में कि इसका क्या रिज़ल्ट आया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये लिंक जनरेट हो गया, और यहाँ पर कर्सर जो हमारा है ये देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, एरो जो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आखिर इसका मकसद क्या है, ये क्यों ये बन रहा है, ठीक है। तो ये एक index.html से होम डॉट एच टी एम एल में कैसे जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे। क्या करेंगे, एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे, उसका नाम रख देंगे होम डॉट एच टी एम एल। होम डॉट एच टी एम एल रखा, इंटर प्रेस कर दिया, हमारे पास दूसरा पेज जनरेट हो गया। इसमें जस्ट हम क्रिएट कर देते हैं और इसमें इसको लिख देते हैं होम, ताकि आपको याद रहे कि मैंने एक और पेज बनाया है, इसका नाम मैंने होम रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हेडिंग दे देती हूँ H1 लिख के होम लिख देती हूँ, ठीक है। H1 की हेडिंग इस वजह से दी है ताकि हम जब दूसरे पेज में जाएँ तो आपको इस पे चेंजिंग नज़र आए कि हम इंडेक्स से जो है होम पेज में गए, ठीक है। दोबारा से मैं समझा देती हूँ। मैंने ये कहा है हमने एंकर का टेक्स्ट इस वजह से यूज़ किया क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। फॉर ह्यूमन हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार, बसेस और रिक्शास की ज़रूरत होती है, लेकिन वेब पेजेस को एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, लिंक्स की ज़रूरत होगी, और लिंक्स के थ्रू ही वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने गूगल पे अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपको लिंक्स मिलते हैं, तो लिंक भी आपको क्लिक करने पे दूसरी जगह पे लेकर जा रही होती है ना। इसी तरह होम डॉट एच टी एम एल जो है हमें दूसरी जगह पे लेकर जा रहा होगा, और होम जो है हमें जो हम टैग के अंदर लिख रहे हैं वो हमें यहाँ पर छोड़ होगा। ये हमारा जो है वेब ब्राउज़र के अपने ही डेटा के अंदर ये स्टोर हो चुका होगा। एनीवे अब हमने होम डॉट एच टी एम एल लिखा। अब जो एंकर का टैग हमने यहाँ पर बनाया है, मतलब यहाँ पर हमने जिस चीज़ का नाम लिखा है, मतलब कि जिस पेज पे क्लिक करें, इंडेक्स पे रहते हुए हम कौन से पेज पे क्लिक करें तो हम इस पेज में चले जाएं, तो हमने वही नेम यहाँ पर रखना है। तो होम डॉट एच टी एम एल हमने रखा, मतलब कि हम जब भी क्लिक करें तो हम इस वाले पेज में चले जाएं, मतलब होम पे क्लिक करने के बाद हम उसी के घर पे चले जाएं। मतलब होम पे हमने क्लिक किया और हम होम पे चले गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, अब हम चेक करते हैं कि मैं असल में मेन डिफरेंस क्या बता रही हूँ। चलिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, H1, तो हम H1 की हेडिंग इस वजह से डाल रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हम इंडेक्स के पेज में, ठीक है। यहाँ हम किस पेज में, इंडेक्स के पेज में। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, होम के पेज में। देखिए लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं इसको। अब ये देखिए कि हमारा कौन सा पेज है, इंडेक्स का पेज है, ठीक है। यहाँ पर लिंक्स इस वजह से दी जाती हैं कि हमें इस पेज को छोड़ना है, मतलब हमें इस पेज में इतना नहीं रहना। अभी हमें और इसके बारे में रिसर्च करना है कि इसके बारे में हम और जानना चाहते हैं कि यहाँ पर और क्या चीज़ ऐसी खासियत है इस वेबसाइट में। तो हम जाएंगे अपने होम पेज में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमें ये होम पेज में ले जाएगा, और यही इसका मेन चीज़ है कि ये इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। वेब पेजेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है,
लिंक्स की ज़रूरत होती है। चलिए एक और दफ़ा करके बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। चलिए अब मैंने यहाँ पर लिंक क्रिएट की ना, मैं चाहूँ तो यहाँ पर और मज़ीद भी लिंक्स को ले सकती हूँ। चले हम होम में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एंकर। एंकर का टैग लिखा, ठीक है, ए लिखा और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जो हमारे पास क्या बन के आ गया, एंकर का टैग क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको हम कमेंट भी कर देते हैं साथ में, कंट्रोल स्लैश हाउ कैन वी क्रिएट एंकर टैग, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया। एंकर के टैग को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, एंकर के टैग में दो इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हम इसकी लोकेशन लिखेंगे, उसको बताएंगे कि हम इसको किस जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह इंडेक्स में बताया उसको होम में आना है, चलो हम इस होम को बता देते हैं कि ये वापस इंडेक्स में चला जाए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको ज़रूर पता होगा, सोचिए और मुझे जब तक आप सोचते हैं तब तक मैं लिख लेती हूँ। और उम्मीद है कि आप वीडियो को रोक के सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। मैं कह रही हूँ कि इंडेक्स से हमें होम में आना था, ठीक है। अब होम से हमें कहाँ जाना है, इंडेक्स में जाना है। तो हम क्या करेंगे, इधर क्या टैग दे देंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, index.html, index.html, ठीक है। index.html लिखो और यहाँ पर हमने लिख दिया इंडेक्स। अब हम चलते हैं अपने वेब पेज में। अब देखो यहाँ पर होम है और यहाँ पर इंडेक्स, ये कह रहा है कि चलो हम वापस चलते हैं। अब उसी गाड़ी में बैठ के हम वापस चले जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो हम क्या करें, चले गए इंडेक्स में, चले गए, और जब हम होम में क्रिएट करेंगे तो हम होम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एंकर का जो टैग होता है, एंकर का टैग ये करता है वेब पेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।